गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। तो नई सरकार का पहला बजट 2023 आ चुका है, तो उसको हम डीपली डिस्कस करेंगे कि इस बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं और उन बजट को कितना अमाउंट दिया गया है। तो इस सेक्शन में हम सभी बजट को डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में अपना आज पहला बजट पेश किया है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 53,613 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सीएम ने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलान करने की घोषणाओं को हरी झंडी दी है और शिमला के पास जाठिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान करते हुए बजट में इसकी डीपीआर बनाने के लिए 1,373 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 75 सालों तक कोई भी नया शहर नहीं बसा है, तो ये 75 सालों के बाद नया शहर बसने जा रहा है शिमला के पास जाठिया देवी, जिसके डीपीआर के लिए 1,373 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके बाद हम हिमाचल सरकार के बजट के प्रमुख जो घोषणाएं थी उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सीएम ने अलग अलग सरकारी विभागों में 30,000 पद भरने की घोषणा की है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अलग अलग जगहों में 30,000 पद भरे जाएंगे। और सीएम ने कहा है कि महिलाओं को जो 15,000 रुपए के कांग्रेस की जो गारंटी थी उसको फेज वाइज पूरा किया जाएगा। और इसके अलावा 20,000 मेधावी छात्राओं को ई स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 रुपये और प्राइवेट ई बस और ई ट्रक खरीदने के लिए 50% सब्सिडी और सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को 40% सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद और भी जो घोषणाएं थी उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 1,000 नए लोकमित्र केंद्र खुलेंगे, जिसकी कुल संख्या पहले 5,000 थी, तो अब 5,000 से बढ़ाकर इसकी संख्या 6,000 कर दी गई है। और यूथ के लिए मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प योजना की घोषणा की गई है, जिसमें युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग जरूरी ट्रेनिंग देगा। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगे डे बोर्डिंग स्कूल और इसके लिए 300 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। और उसके बाद बेरोजगार युवाओं को 500 रूट पर ई वाहन के परमिट मिलेंगे और हमीरपुर में बस पोर्ट बनेगा और इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और सभी सरकारी ऑफिस ई पोर्टल से जोड़े जाएंगे और राजस्व विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा अब पूरे प्रदेश में उपलब्ध होगी। लैंडस्लाइड की घटनाओं को रोकने के लिए ग्रीन कवर अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए 250 हेक्टेयर जमीन चुनी जाएगी। सड़क हादसे को रोकने के लिए प्रमुख शहरों में सेफ कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें 1700 नई सड़कें बनाई जाएंगी। मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ाई जाएगी। तो पहले 350 रुपये दी जाती थी, तो अब 350 की जगह 375 रुपये मिलेंगे। विधायक क्षेत्र विकास निधि में 10 लाख की बढ़ोतरी 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.10 करोड़ रुपए किया गया। और सभी पंचायतें 4G मोबाइल इंटरनेट की सेवा से जोड़े जाएंगे और पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछेगी। बेसहारा पशुओं की सूचना देने के लिए सरकार एक नया ऐप लॉन्च करने जा रही है। मकसद सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाना। और उसके बाद पानी साफ करने के लिए मनाली और पालमपुर में फ्रांस डेवलपमेंट बैंक की मदद से 817 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अन्य शहरों और पंचायतों में भी पानी की क्वालिटी को सुधारने पर जोर दिया जाएगा। राज्य की सड़कों को 2 लेन से 4 लेन किया जाएगा, जिसमें शिमला कांगड़ा हाईवे को मटोर तक 4 लेन की मंजूरी मांगी। और नगर परिषदों में अध्यक्ष को 8,500 रुपये और उपाध्यक्ष को 7,000 रुपये और परिषदों को 3,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। और इसके अलावा 24/7 वाटर सप्लाई के लिए नया वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल लाया जाएगा। और 9 लाख मनरेगा मजदूरों को दिहाड़ी में 28 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहले 212 रुपये दिए जाते थे, तो अब उसकी जगह 240 रुपये दिए जाएंगे। और ट्राइबल एरिया में दिहाड़ी 266 रुपये से बढ़ाकर 294 रुपये कर दी है। और इसके अलावा 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च। जिला परिषदों में अध्यक्ष का मानदेय भी 20,000 रुपये प्रतिमाह,
उपाध्यक्ष का 15,000 रुपये और बीडीसी सदस्य को 6,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा पंचायतों में सरपंच को अब 6,000 रुपये, उप प्रधान को 4,000 रुपये और पंचायत मेंबरों को 500 रुपये प्रति बैठक के हिसाब से दिया जाएगा। और नगर पंचायतों में प्रधान को 7,000 रुपये, उप प्रधान को 5,500 रुपये और सदस्यों को 3,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय भी 500 रुपये बढ़ा दिया गया है। अब इन्हें हर महीने 9,500 रुपये मिलेंगे और मिनी आंगनबाड़ी वर्करों को भी 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो इसके साथ 6,600 रुपये अब दिया जाएगा और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5,200 रुपये मिलेंगे। आशा वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब इन्हें प्रति माह 5,200 रुपये मिलेंगे। सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय भी 500 रुपये बढ़ाया गया है और मिड डे मील कर्मचारियों को अब प्रति माह 4,000 रुपये मिलेंगे और इनके मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वाटर कैरियर को 4,400 रुपये, जल रक्षकों को 5,000 रुपये, मल्टीपर्पज़ वर्करों को 4,400 रुपये और पैराफिटर व पंप ऑपरेटरों को 6,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे और पंचायत चौकीदारों को अब 7,000 रुपये दिए जाएंगे और एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये और आईटी टीचरों के वेतन 2,000 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा सरकार नई बागवानी पॉलिसी भी लाएगी। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 1,000 करोड़ रुपए और मंडी एयरपोर्ट के लिए 400 करोड़ रुपए केंद्र से लेने में विपक्ष से सहयोग मांगा है और मंडी एयरपोर्ट के निर्माण के लिए लैंड एक्वायर करने की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी और कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्वायर करने की प्रक्रिया अगले वित्त वर्ष तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। और इसके अलावा हिमाचल के सभी जिलों को 1 साल के अंदर हेलीपैड की सुविधा से जोड़ने का टारगेट रखा गया है और राज्य में 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को फेज वाइज 1,500 रुपये प्रतिमाह देने की शुरुआत की जाएगी और एकल महिलाओं को मिलेगी घर की सुविधा। इसमें शायद 1 या 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा और बिजली और पानी की सुविधा एकल महिलाओं के जो स्कीम है उसमें फ्री दिया जाएगा। और इसके अलावा 40,000 नए लोगों को सोशल सिक्योरिटी पेंशन के तहत कवर किया जाएगा और नशाखोरी रोकने के लिए नशा एवं मादक पदार्थों मुक्त अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें ड्रग के धंधे से जुड़े लोगों के खिलाफ इसी सेशन में नया कानून लाया जाएगा। और सुरक्षित बचपन अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें अनाथ बच्चे अब चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहलाए जाएंगे और इनके लिए 101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। साल एक बार अनाथ बच्चों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी और 3 स्टार होटल में इनका स्टे करने का अरेंजमेंट किया जाएगा। निराश्रितों को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। परमाणु नालागढ़, ऊना, हमीरपुर अंब नूरपुर, पौंटा नाहन शिमला और शिमला बिलासपुर, हमीरपुर चंबा, मंडी पठानकोट और मनाली केलोंग नेशनल हाईवे को ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर डेवलप किया जाएगा और हिमाचल को मॉडल स्टोर फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रूप में डेवलप किया जाएगा और हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई जाएगी और हर जिले में 2 पंचायतों को ग्रीन पंचायत के रूप में डेवलप भी किया जाएगा, जहां 500 मेगावाट से लेकर 1 किलोमीटर तक के सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे और युवाओं को 200 किलोमीटर से 2 मेगावाट तक के सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने पर 40% सब्सिडी दी जाएगी। उनसे बिजली बोर्ड के जरिए बिजली खरीदी भी जाएगी। स्वरोजगार और ई व्हीकल की तरफ युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्राइवेट बस ऑपरेटरों को ई बस खरीदने पर 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 1,292 करोड़ रुपए से शिवा प्रोजेक्ट के तहत 7 जिलों के 28 विकास खंडों में 6,000 हेक्टेयर एरिया में बागवानी का विकास किया जाएगा और 15,000 बागवान इससे लाभान्वित होंगे। और प्राइवेट ई ट्रक खरीदने पर, दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, प्राइवेट ई ट्रक खरीदने पर 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का उपदान दिया जाएगा और एचआरटीसी की 1,500 डीजल बसों को
ई बसों से रिप्लेस करने की घोषणा की गई है। तो ये सभी घोषणाएं थी आज की बजट की। तो ये मैंने सभी डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।